अस्सलाम वालेकुम। कहीं आपका शुमार ऐसे लोगों में तो नहीं होता कि जिनका जब भी माली या जिस्मानी नुकसान हो तो वो उस नुकसान को सोच-सोच कर खुद को ज़हनी मरीज़ बना लेते हैं या जिस्मानी तौर पर बीमार हो जाते हैं और फिर जब कुछ अरसा गुज़र जाता है तो उनको ये एहसास होता है कि मेरा जानी या माली नुकसान तो हुआ, लेकिन ये जो दूसरा नुकसान है सोच-सोच के जो मैंने अपना नुकसान किया है, खुद को ज़हनी तौर पे अज़ियत दी है या मैं आज जो जिस्मानी तौर पे बीमार हो चुकी हूँ, ये कहीं मेरे इख्तियार में था। मैं इसको रोक सकता था या रोक सकती थी। अगर आपका शुमार ऐसे लोगों में होता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी, क्योंकि आज हम वो एटीट्यूड डिस्कस करेंगे कि जो एटीट्यूड अगर हम अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक रखें तो हम कम हर्ट होंगे। यानी परेशानियाँ आएँगी, मुश्किलात आएँगी, लेकिन उसका नुकसान हमें ज़्यादा नहीं होगा। इस चीज़ को एक मिसाल से समझते हैं। सपोज़ कर लें आपने किसी पार्क में जाना है, बाइक पे जाना है, आप रेडी हो रहे हैं और आपको थोड़ी-सी बादलों की गरज चमक सुनाई देती है। आप जल्दी से वेदर अपडेट चेक करते हैं तो उस पे आपको लगता है कि आज बारिश का इम्कान है। आप बाहर बादलों को देखते हैं तो भी ये शो होता है कि आज बारिश का इम्कान है। अब आप रेडी होके बाइक स्टार्ट करने लगते हैं तो बारिश होने लग जाती है। क्या आप ज़्यादा हर्ट होंगे इस चीज़ को देख के कि बारिश हो रही है? नहीं होंगे। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं, उसमें आप रेडी हो रहे हैं, आपने पार्क में ही जाना है, आप बाइक स्टार्ट करने लगते हैं लेकिन बारिश हो जाती है और आपने पहले इस चीज़ का इम्कान नहीं सोचा होता। यानी आपको पहले इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि बारिश होगी। लेकिन अब जब बारिश होगी तो आप हर्ट होंगे, आप परेशान होंगे और मायूस होंगे। अब ऐसा क्या हुआ है? पहले भी बारिश हुई थी, अब भी बारिश ही हुई है। अब फ़र्क सिर्फ़ एटीट्यूड का है। जो पहले वाला एटीट्यूड है उसमें कहीं आपने ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें तब्दीली रूनुमा हो सकती है। उसमें ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने नहीं सोची हुई, मेरे नुकसानात हो सकते हैं, मेरे प्लान्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे नुकसानात हो सकते हैं जो पहले मैंने कभी इमेजिन नहीं किए हुए। तो जब आपका ज़िंदगी के मतलब ऐसा एटीट्यूड होता है, यानी ऐसा एटीट्यूड लेके आप ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो फिर आपके साथ नुकसानात होते हैं, आप कम हर्ट होते हैं। आपकी ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, आप कम हर्ट होते हैं। लेकिन अगर आप कहीं ये समझ रहे हैं कि अब ज़िंदगी स्मूथ वे में चलेगी, परेशानियाँ नहीं आएँगी, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ खुशियाँ ही रहेंगी, तो ऐसा नहीं होता। आप ज़िंदगी की नेचर को देखें, ये मिसाइल से भरी हुई है। अगर आप पैसे के लिहाज से ठीक है, जिस्मानी लिहाज से हो सकता है बीमार हो, आप जिस्मानी लिहाज से ठीक है, हो सकता है पैसे के लिहाज से मसला हो, इन दोनों लिहाज से ठीक है तो हो सकता है रिश्तों की वजह से मसला हो। अब हो सकता है कि आपको कोई मसला ना हो, फिर भी आप परेशान बैठे हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे एटीट्यूड की वजह से होता है। तो ज़िंदगी के मुतल्लिक़ अपना एटीट्यूड ये रखें, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। यानी अच्छे की उम्मीद रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुरे की उम्मीद रखें, उम्मीद हमेशा अच्छे की रखें, लेकिन अपने ज़हन को ये भी समझा दें कि ये ज़िंदगी है, इसके अंदर मसाइल आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नुकसानात हो सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने पहले कभी सोची और इमेजिन नहीं की होती। इसके मुतल्लिक एक और चीज़ जो आपको माइंड में रखनी होगी वो ये है कि याद रखिए कि वो इंसान ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीते हैं जिनका फ़लसफ़ा ये है कि मसाइल कम हो या ना हो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपने आप को मजबूत करना है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और मुझे अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। यानी डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम्स, विश फॉर मोर स्किल्स, विश फॉर मोर स्ट्रेंथ। खुद को मजबूत करते जाएं। प्रॉब्लम से जितना भी आप छुटकारा हासिल करना चाहें, इनसे जान छुड़ाना चाहें, आप नहीं छुड़ा सकते। आपके पास एक ही ऑप्शन है, खुद को मजबूत करना है, अपना एटीट्यूड सही वाला जो एटीट्यूड है वो अपनाएं। तो इससे मिलती जुलती एक और मिसाल मैं आपके सामने रखूंगा। एक बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसके बाबा उससे पूछते हैं कि बेटा आजकल आप परेशान रहते हैं। तो बेटा कहते हैं कि बाबा स्कूल में मेरे दोस्त मुझे छेड़ते हैं, मेरे टीचर्स जब मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो मुझे वो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम नालायक हो, तुम तवज्जो नहीं देते वगैरह वगैरह। कहते हैं कि बाबा मैं इसलिए परेशान हूँ। अब बाप होने के नाते वो अपने बेटे को इस हाल में देख नहीं सकते और ना ये चाहेंगे कि वो मुस्तकबिल में भी ऐसा ही रहे। तो उसको एक सबक सिखाते हैं और वो सबक कुछ इस तरह से होता है, वो 2 बर्तन लेते हैं, दोनों में एक जितना पानी डाल देते हैं। अब पहले बच्चे को वो अंडा पकड़ाते हैं और कहते हैं कि इसको चेक करो, ये अंदर से सॉफ्ट है। फिर उसको आलू पकड़ाते हैं, कहते हैं इसको चेक करो, ये हार्ड है। अब पानी को बॉयल किया जाता है दोनों चूल्हों पे। जब पानी एक ख़ास लिमिट तक बॉयल हो जाता है, एक में अंडा और एक में आलू फेंक दिया जाता है। जब वो फुल बॉइल्ड हो जाता है पानी, तो फिर अंडे को और आलू को निकाल लिया जाता है। अब बाप
अपने बेटे को ये समझाते हैं कि बेटा देखो, हालात दोनों के एक जैसे हैं, माहौल दोनों का एक जैसा था, लेकिन रिस्पांस दोनों का अलग है। अंडा जो अंदर से सॉफ्ट था अब हार्ड हो चुका है, आलू जो पहले हार्ड था वो सॉफ्ट हो चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में मसाइल हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, चैलेंजेस हैं, नुकसानात हैं। आपने अपने एटीट्यूड पे काम करना है। अगर आपका एटीट्यूड राइट एटीट्यूड है तो फिर आप कम हर्ट होंगे। हर्ट तो होना ही होना है ना, लेकिन कम हर्ट होंगे। आप उस चैलेंज को जल्द कवर कर लेंगे। आप उस नुकसान पे अपना ज़्यादा नुकसान नहीं कर बैठेंगे सोच सोच कर, क्योंकि हम सोच सोच कर, अच्छा इतना नुकसान फिजिकल फॉर्म में नहीं होता जितना हम नफ्सियाती तौर पे उस चीज़ को सोच सोच के अपना नुकसान कर लेते हैं। इसलिए राइट एटीट्यूड अपनाएं, और राइट एटीट्यूड ये है कि ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में आज तक जो भी आया है, जो ज़िंदा रहा है, उसको मसाइल आए हैं, उसको परेशानियां आई हैं, और परेशानियां और मसाइल अनएक्सपेक्टेडली आती हैं। बहुत कम परेशानियां ऐसी होती हैं जो पहले ही आपको पता होता है कि ये परेशानी आपके साथ बनेगी, जो वाजे होती हैं। 90% ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो गैर वाजे होती हैं, मुबहम होती हैं। तो जैसे ही वो आए तो रोने धोने की बजाय अपना एटीट्यूड ये रखें कि मुझे पहले ही तैयार रहना है और उसको एक्सेप्ट करना है, और मुझे ज़हनी मरीज़ नहीं बनना।